नमस्कार, निज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे जयंत चौधरी की राजनीति वर्सेस भाजपा की नाम बदलो नीति की। क्योंकि इससे पहले बीजेपी की ओर से शहरों से लेकर स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा है और अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिनगर रखने की मांग उठ गई है। हालांकि इससे पहले भी कई शहरों के नाम बदले गए हैं और अब इसी कड़ी में बागपत के टांडा रामला मार्ग का नाम चौधरी चरण सिंह मार्ग और छपरोली बरनावा मार्ग का नाम बदलकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मार्ग रखा गया है। आज इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जिससे समझने की कोशिश कीजिए आखिर ये भाजपा की जो नाम बदलो राजनीति शुरू हुई है, ये क्यों शुरू हुई है, समझने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट से। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मानो उत्तर प्रदेश का विकास भी बड़ा होने लगा है। चुनाव में महज 4 से 5 महीने बाकी हैं। 4.5 सालों तक जिस विकास कार्यों की जनता इंतजार में थी, अब योगी सरकार को उन वादों की याद आने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमेशा से सरकारों की उपेक्षा झेलता रहा है, खासकर किसान जो इन दिनों सरकार की आलोचना कर रहा है। योगी सरकार अब उन किसानों को मनाने की जुगत में जुड़ गई है। एक दिन पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह की रस्म पगड़ी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस रस्म पगड़ी में खाप के चौधरी भी आगे दिखाई दिए। कार्यक्रम जरूर रस्म पगड़ी का था, लेकिन सभा में मौजूद हर व्यक्ति चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को अपने नेता के तौर पर देख रहे थे। ऐसे में एक दिन बाद ही योगी सरकार ने बागपत की 3 सड़कों को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत और शूटर दादी चंद्रो के नाम से करने की घोषणा कर दी और सरकार रूठे किसानों को मनाने में जुट गई। हालांकि किसान इस फैसले को सिर्फ चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं तो किसानों के लिए कुछ करे, किसानों को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ करे, उनका गन्ना पेमेंट दे, उनका जो ये गन्ना भाव बढ़ावे तो ये करे। ये तो खाम खा के बरगलाने की कोशिश है एक किसानों को। नाम तो पहले भी रखे हुए थे, पहले रोडों की हालत देख लो, खिलाड़ियों के नाम पर रखे हुए हैं, पहले उनकी हालत देख लो। ये तो बरगलाने की कोशिश है किसानों को। दादी चंद्रू के नाम से ये बनाई जा रही है। हाँ नहीं, ये सबके नाम से बनाएंगे, ये ऐसे नहीं है किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके नाम से बनाएंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे जनता को। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन का टाइम है तो ये उसी के वजह से करेंगे सब कुछ। और बाकी इनके पास ऐसा कोई नहीं है, योजना ही नहीं है कि ये किसानों को अपनी साइड कर सके। मौसम भले ही चुनावी हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का मुद्दा सरकार पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार किसानों की नाराजगी चुनाव में झेलना नहीं चाहती। लेकिन क्या सड़कों के नामकरण किसान नेताओं के नाम से करने पर किसान सरकार का साथ देंगे? इसी सवाल को जब हमने किसानों से किया तो सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, महेंद्र टिकैत जी भी किसानों के मसीहा थे। खाली सड़कों के नाम रखने से उनके सपने साकार नहीं होने वाले। और अगर इस सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को उनके सपने साकार करने हैं तो उसके लिए उन्हें धरातल पर आना पड़ेगा और किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। उनके सपने थे कि किसान खुशहाल हो, और चौधरी साहब के भी और महेंद्र टिकैत के भी, और उस पर ये कुछ नहीं कर पा रहे। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भी किसान भगवान का दर्जा देते हैं, और ये बात योगी सरकार बखूबी जानती है और समझती है। इसलिए किसान सरकार के इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देखने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद सीट पर ज्यादातर आरएलडी का कब्जा रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि बागपत ही रही है। हालांकि 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा से पूर्व कमिश्नर रहे डॉक्टर सत्यपाल सिंह इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसलिए भाजपा को लगता है कि अगर वो किसानों को मनाने में कामयाब रहे तो यूपी में उनके लिए राह आसान हो जाएगी।
ऐसे में अब देखना यही होगा कि सरकार की नामांकन की ये नीति क्या चुनाव में उनको फायदा दिला पाएगी या फिर किसान सरकार पर भारी पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क, शामली। तो अब देखना यही होगा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में पश्चिमी यूपी के रूठे किसानों को मनाने के लिए 3 सड़कों का नाम बदलकर उनका नामकरण किया है फिर से, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का नाम भी एक सड़क को दिया गया है और किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से भी एक सड़क का नाम दिया गया है और चंद्रो को भी नाम से भी एक सड़क का नाम दिया गया है। आज इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। आइए आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है चौधरी सवित मलिक, जो कि किसान नेता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनीष रॉय, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी स्वागत है सर। और हमारे साथ उमेश कुमार मौजूद हैं, जो कि आरएलडी से। आपका भी स्वागत है सर। जिस विकास तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल रहेगा, जो यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं डॉक्टर मनीष राय, उन्हीं से सीधा सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। डॉक्टर मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हालांकि कि क्या भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने के साथ इस बार पश्चिमी यूपी के किसानों को वोट बैंक साधने में जुट गई है या उन्हें मनाने में जुट गई? कहीं डर तो नहीं है बीजेपी कोई कि किसान उनसे नाराज है इस बार? जुबेर जी, आप क्वेश्चन थोड़ा फिर से पूछेंगे, आवाज थोड़ी कट के आ रही है। डॉक्टर मनीष जी, आपसे सवाल यह है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसानों का डर है, जो कि ये नाम बदलने की इस बार रणनीति अपनाई है बीजेपी ने, क्योंकि किसान इसको चुनावी हथकंडा बता रहे हैं? देखिए, नाम बदलना कोई रणनीति नहीं है। नाम बदलना यह है कि भारत जो है हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान मतलब ज्यादातर हम ये कहते हैं, हिंदुस्तान मतलब हिंदू प्रधान देश। और कुछ मुगलों आक्रांताओं ने यहाँ पर आके जो नामकरण किया था हिंदुस्तानों का, वो एक प्रक्रिया है कि आज योगी महाराज उस उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए उसके तहत वो नामकरण जो चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से वो किया जा रहा है। इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की प्रगति और संस्कृति के तौर पे जोड़ा जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक राजनीति और किसानों की बात है, आपका भी स्वागत है सर। और जहां तक किसानों की बात है, तो किसानों के लिए देखिए, ऑलरेडी मैंने पहले ही कहा था कि 6 सितंबर को भी कृषि मंत्रालय की बैठक राज्य शासन के मॉनिटरिंग में हुई है, और उस समय में भी चाहे वो गन्ना का मूल्य हो, चाहे वो उनके साथ बाकी सारे जो भी उनके समस्या रही हो। किसान ये जानना चाहते हैं आप लोगों से, किसान ये जानना चाहते हैं पश्चिमी यूपी के, कि आप लोगों ने जो ये नाम बदले हैं सड़कों के, चाहे वो चौधरी महेंद्र सिंह के नाम रखा हो, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत का नाम रखा हो, आपने अभी क्यों रखे चौधरी चरण सिंह का नाम या किसी का भी नाम? इससे पहले भी तो आपके पास समय था, तो ये कह रहे हैं बार-बार। बिल्कुल, देखिए ये मांग पुरानी है, क्योंकि जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह किसानों के बहुत बड़े नेता थे, मसीहा थे। महेंद्र सिंह टिकैत जी भी किसानों के मसीहा थे और नेता थे, तो इसीलिए उनको पहचान देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए नामकरण किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि समय अभी शायद 6 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने बाद चुनाव है, तो लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा अपने पहले भी कर्तव्य पे और अपने वचन पे प्रतिबद्ध थी कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, वो इसको सम्मान के तौर पे दिया जा रहा है। ठीक है, आपके पास आएंगे। उमेश जी के पास चलते हैं। उमेश कुमार आरएलडी नेता यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। उमेश जी, ये कह रहे हैं कि ये तो उनके सम्मान के लिए किया गया है, जो सड़कों के नाम बदले गए हैं, तो फिर आरएलडी को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको काफी सम्मान दे रही है बीजेपी। नहीं, हमें जो किसान नेता थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको तो सम्मान मिल रहा है सर इससे। जी जुबेर जी, ये बहुत अच्छी इनकी भावना है, और मैं ये चाहूंगा कि इन भावनाओं को ये अपने 4 साल, 2 महीने 3 महीने इनके पास शेष हैं, बाकी 4 साल में जो इन्होंने गलतियां की हैं, कि ईश्वर करे ये उन्हें सुधार लें, और हम इनका स्वागत करेंगे, ऐसे सुधार करेंगे। ये सुधार कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जो अडानी को इन्होंने अडानी का नाम लिखवा दिया था, उसे वहां से भी अडानी का नाम हटाएं, ये सुधार करें। हरिद्वार में जो इन्होंने चौधरी चरण सिंह घाट का नाम बदलकर शंकराचार्य कर दिया था, वहां पे भी अपनी गलती सुधार ले और माफी मांगे, और जैसे शुद्धिकरण करते हैं ना मुख्यमंत्री आवास का, ऐसे ही अपने कर्मों में शुद्धिकरण करें। और अगर इनको सुधार करना है तो जाएं चौधरी साहब के यहाँ किसान घाट पर भी है जो है, वहां पे भी काम कराएं,
हम इनकी भावनाओं का स्वागत करेंगे और जिस दिन ये किसान घाट जाएंगे हम भी इनके साथ सहयोग करेंगे इनके यहाँ वहां जाने के लिए। ये तो हमेशा नाम की राजनीति में घुसे हुए है। विकास की राजनीति, देश के विकास की राजनीति, किसी मुद्दे पे ये बात नहीं कर सकते। हमारे जिले में या प्रदेश में ये नहीं बता सकते कि हमने कोई अपना एक काम किया है, ये हमने शिलान्यास किया था, इसी का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, आप सब लोग भी आ जाइए। इनके पास बताने के लिए क्या है? नाम ही बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, गाड़ियों के, बसों के, रोडवेज के, बच्चों की ड्रेस के, ये चीजें हैं इनके पास में बताने के लिए। कुछ तो वो बदल रहे हैं, कुछ तो बदल रहे हैं वो। हम तो इनको सहयोग करेंगे। हम तो चाह रहे हैं जी, हम तो चाह रहे हैं सुधार नेशनल डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रही है। आप बोलते हैं अगर वो सारे बन रही है, बोल रहे हैं 1-2 साल में 3 साल में नहीं बन जाते वो सारी चीजें, उसके लिए प्रॉपर बन जाती है। फंडिंग करानी पड़ती है। उमेश जी ठीक है, 14 मेडिकल कॉलेज बने थे पिछली गवर्नमेंट में। आपके कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने, आप कहाँ हैं? आप 4 साल में बताने के लिए आपके पास है क्या? 14 मेडिकल कॉलेज है, ना हो तो सर्च कर लीजिए। 5 जो एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में जिसका काम चालू हो गया है, वो क्या पहले पिछले सरकार ने बनाए थे? फिर वही सब चालू हो गया है ना, हुआ नहीं ना। आप आइए, मेरे जिले में स्वागत है आपका। आप मुझे लेकर चलिए मेरे जिले में, आपने क्या बनाया है। बिल्कुल बताइए, आऊंगा मैं मेरे जिले में। हमारे जिले में आपका स्वागत है, आइए। वो आके उमेश जी आपके यहाँ आएंगे, वो जल्दी आएंगे, वो बागपत के आसपास या शामली के एरिया में आएंगे और जरूर आपको मेरठ के एरिया में आप दिखाएंगे काम आपका। और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ये चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे, महेंद्र सिंह जी के नाम पे और नामकरण करे, हमारा सहयोग रहेगा। ठीक है, चौधरी सवित मलिक जी के पास चलेंगे। चौधरी सवित मलिक जी, ये जो सड़कों के नामांकन किए गए हैं, दोबारा नामकरण किया गया है, नाम बदले गए हैं मतलब सीधे तौर पर, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? उमेश जी, अभी राय साहब ने एक बात बोली थी तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये वो चीजें कर रहे हैं जो लोग नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने कहा था कि उसकी मांग पहले से थी, किसी ने इसकी मांग नहीं रखी कि आप ये रोड का नाम रखिए। ये जो इन्होंने वादे किए थे वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाए, और जो इनसे किसानों को आशाएं हैं, व्यापारियों को है, युवा वर्ग को है, वो कोई काम नहीं करते। ये वो काम करते हैं जिस काम की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। ये खाली अपना प्रचार और प्रसार का साधन ढूंढते हैं, विकास कार्यों से दूर दूर तक नाराज है। इनसे कोई पूछे, भैया आपने रोड का नाम रख दिया, क्या रोड का नाम रखने से खाली विकास हो जाएगा? अगर आप नाम रख रहे हो तो उसको बनवाओ भी, तो बनाने के बाद ही तो नाम रखा जाता होगा, या किसी और ना बनाया आपने आके नाम रख दिया? अरे उसको 2 लेन 4 लेन या सीमेंटेड या उस पर लाइट, कोई ऐसी व्यवस्था तो कराओ कि जिससे वो सड़क बनेगी और उसको लगे कि भाई ये महापुरुष के नाम से है, या वो खड्डे वाली सड़क में ही चौधरी चरण सिंह जी का नाम रख दोगे आप? आपने जितने वादे किए थे, आपका 2017 का मैनिफेस्टो था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोग सम्मिलित थे। उन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, आज तक नहीं हो पाया। ऐसी तमाम चीजें हैं। अब ये बताइए, महंगाई दर जो है, आपने कहा था 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब कितने महीने बचे हैं? 2022 आने में 4 महीने बाकी है, तो इंतजार कौन सा फार्मूला है? मनीष राय जी, एक फार्मूला बता दें। किसान की आय 10 से 15% घटी है, बढ़ने की बात अलग है। ये एक फार्मूला बता दें कैसे आय बढ़ाएंगे। पिछले 4 वर्ष में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा, बिजली के रेट बहुत ज्यादा महंगे हो गए। आपको पता है पिछली इनकी सरकार में पेट्रोल 60% महंगा, डीजल 68% महंगा, रसोई गैस 90% महंगी, खाद्य तेल 75% महंगे, कृषि यंत्र 28% महंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं जो सब महंगी हुई है, लेकिन किसान का क्या बढ़ा है? 5 पैसे किलो गन्ने का रेट बढ़ाया है अभी इन्होंने, 40 पैसे किलो गेहूं का रेट बढ़ाया है। ये डंका बजाते हैं कि हमने एमएसपी पे इतनी खरीद की है। ये बता दे कितने % खरीद की है, कितने % खरीद की है? मनीष राय जी से मैं पूछना चाहता हूं। अरे तमाम क्वेश्चन आपके लिए है, हर पब्लिक। मनीष राय जी से अभी आपका जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, कब तक आखिर नाम बदलों की राजनीति होती रहेगी?
देखिए, नाम बदलना तो ये संस्कृति की परंपरा है और हिंदुस्तान है तो ये तो चलेगा। हम मुगलों के इतिहास को और मुगलों को अपने सिर में बैठा नहीं सकते। भारत हिंदुओं का रहा है और हमारा आर्य सनातन अरे परंपरा सर, रहा है, बागपत की उस जो सड़कें परंपरा थी उनमें कौन परंपरा से को मुगल रहेगा। का नाम था? एक भी नाम तो बता दीजिए, उन सड़कों का नाम मुगल के नाम पर तो भाई था नहीं ना सर। आज पूरे नहीं नहीं, भारत चौधरी देश चरण सिंह जी में के नाम पे जो एयरपोर्ट था और वो बना था अरे बनना है हरिद्वार तो में। सड़कों में गड्ढे भरिए ना सर, जो सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। योगी सरकार आने से बिल्कुल। पहले, देखिए, सत्ता में आने से पहले मैं बीजेपी ने कहा था कि हम मलिक जी की एक बात का गड्ढा जवाब दे सड़कें देता हूँ करेंगे, जुबेर वो जी। भरिए ना। मैं सबित मलिक जी की बात का जवाब दे देता हूं कि सबित मलिक जी ने जी, कहा जी। ना कि गड्ढे और जो रोड है पहले बन जाए फिर नामकरण होता है। तो कोई भी रोड अगर बनाया जाता है तो प्रस्ताव पहले दिया जाता है, तो प्रस्ताव में नामकरण किया जाता है। वही एक प्रक्रिया है मलिक जी, ये आप भी जानते हैं। तो नाम पहले नहीं। हो या बाद हो, लेकिन चौधरी चरण सिंह हमेशा से हमारे वो आदरणीय सड़क तो सम्मानीय बनेगी रहे नहीं। हैं, बहुत बड़े राय साहब, बिल्कुल बनेगी, साहब, क्यों नहीं सड़क तो बनेगी बनेगी मलिक नहीं। साहब, बननी नहीं तय है। बनेगी। वो रोड बनना आज ही तक बनना है। आज तक जो उत्तर आप प्रदेश लोगों में ने आप कहा है जाके कोई काम नहीं देखिए, किया है। आज नहीं, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आज अगर एक्सप्रेसवे बने हैं, अगर 13 एक्सप्रेसवे बने हैं, उसमें से आज चाहे मथुरा एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, चाहे मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, डॉक्टर मनीष जी, कैसे कैसे आपका कैसे मनीष बनाया जी, हुआ कोई नहीं है, आप ठीक है। बनाया हुआ उनमें कोई नहीं है, आपने कोई नहीं चलिए बनाया। वो सर, सब एक बात दूसरी सुनिए, सरकार नाम ने रखना बनाया आप है। कह रहे हो, ठीक है, आप बदलिए नाम, आपको जो नाम रखना है अपनी पसंद से रख लीजिए। लेकिन ये बताइए, जो आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे, क्या ऐसा हुआ? 100% गड्ढा मुक्त सड़क दे पाए आप? देखिए, काम चालू है। आप बताइए, पहले के जो सड़कों की अरे स्पीड थी सर, जुबेर काम तो जी, चालू, जब से देश आजाद हुआ है तब से बिल्कुल है, नहीं काम नहीं कब नहीं बंद नहीं, था सर? काम चालू है सर। देखिए, 70 सड़क बनने में 70 साल से आप काम मुझे चालू बताइए है। जुबेर जी, एक्सप्रेसवे जो बने हैं तो एक्सप्रेसवे क्या पिछले सरकारों में बने हैं कि अभी के सरकारों में बने हैं? आपने आप कौन सा ये बनाया? बताइए। आपने कौन सा क्यों बनाया? सर, पहले भाई, एक्सप्रेसवे नहीं थे क्या? भाई कच्ची एक्सप्रेसवे सड़कों थे, में चलते थे क्या सब लोग? लेकिन क्या वो क्वालिटी और वो क्या वो मापदंड के साथ वो सड़कें अरे बनती सर, थी अब आप कि साले क्वालिटी पे आ गए भ्रष्टाचार की ना। भेंट चढ़ जाती थी? आपने कि क्या सिर्फ उसमें राय साहब, गोलकार से बनता था, अब आप राय सीमेंट से साहब, बनाने उत्तर लगे हैं। प्रदेश में ऐसा भी एक्सप्रेसवे बना है जिस पर जहाज उतरते हैं, आपको अगर जानकारी हो। बिल्कुल, शायद आप नहीं वो मालूम हमारे है अभी तक। हमारे नितिन गडकरी जी की सोच है कि उन्होंने हमेशा रोड की अरे स्पीड की जो गडकरी गति तो जब बना थे रहे भी हैं। नहीं। साहब, गडकरी 2014 से केंद्रीय मंत्री है, पीडब्ल्यूडी वही देख रहे हैं, रोड हाईवे नहीं, पूरा वही चलिए। देख रहे हैं। चलिए ठीक है, जो यहाँ पर लखनऊ उमेश एक्सप्रेसवे उमेश किसने मलिक जी बनवाया? बैठे हैं, उमेश कुमार जी के पास चलेंगे, आरएलडी नेता। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब तो आप गदगद होने चाहिए क्योंकि आपके नेताओं के नाम पर अब तो सड़कों के नाम भी रखने लगे। अब तो बीजेपी आपके लिए जी। बहुत अच्छे काम कर रही है, अब तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, अब तो आप गदगद नहीं, होना हमें चाहिए। बिल्कुल, जी जी, इनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। हमने तो मांग की है इनसे कि ये और भी सड़कों के नाम बदले, और मैं तो ये चाहूंगा मुख्यमंत्री आवास पे भी अपना ये इनका नाम रखें तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि जो है हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, वो जो है मुख्यमंत्री भी रहे प्रदेश के, और जो है वो प्रधानमंत्री भी रहे, वो वहां पे भी सड़कों के नाम बदले। हमारी तो इच्छा है, लेकिन ये जो है उनकी नीतियों पे भी काम करे। जो चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी, उन्होंने जो एक सपना देखा था गांव के गरीब के विकास का, दलित का और मजदूर का, उस पर भी ये काम करें। और जो ये दिखावे झूठे सपने ये लोगों को दिखाते हैं, और धन इन्होंने जिस तरह से जनता की जेब से बाहर निकाला है, वो जनता इनको ऐसे माफ नहीं करने वाली। ये कृषि की लागत पे कभी बात नहीं करेंगे, उसकी फसल के दाम पे बात नहीं करेंगे, ये कभी भी महंगाई पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार कैसी पे बात कर रहे नहीं हो उमेश करेंगे। जी? अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट कार्ड 4.5 साल का पेश किया था योगी जी ने, साफ तौर पर उन्होंने बताया सबसे ज्यादा फसल जो एमएसपी पे खरीदी है वो भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी है, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, इन्होंने एमएसपी पे इन्होंने हमारा एमएसपी पे गन्ना भी खरीदा है, उसका पेमेंट भी इन्होंने दिलवा दिया होगा। ये श्वेत पत्र जारी करते इस चीज पे। जुबेर जी, सर, गन्ना एमएसपी पे तो नहीं भाई, खरीदा जाता, 4 साल का गेहूं रिपोर्ट खरीदा कार्ड तो जाता दे है, ही अरे रहा है। क्या बात कह रहे हैं आप, सरसों खरीदा क्या जाता बात कह है। रहे हैं आप? गन्ने का तो रेट ही गवर्नमेंट तय करती है, एसएपी जो है स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, एसईपी योगी जी ने जारी किया है। जरूर करती है गवर्नमेंट, लेकिन उसको एमएसपी के दायरे से तो बाहर ही रखते हैं ना ये लोग। अभी तक अगर ला देते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती किसानों को। देखिए, गन्ने में जो हमारी जो संस्था है, सहकारी गन्ना विकास समितियां होती है, वो उनमें जो है सरकार का भी अंशदान होता है, और जो है किसान का भी अंशदान होता है। उन्हीं के माध्यम से गन्ना खरीद होती है। मिल हमारे यहाँ कभी भी सीधा गन्ना खरीद नहीं करती, सरकार इसलिए बॉन्डेड होती है। इसमें सरकार बॉन्डेड होती है, वो देने के लिए जिम्मेदार होती है।
इसलिए पार्टी जो है हमेशा कोर्ट में सरकार को बनाया जाता है, कभी शुगर मिल मालिकों को नहीं बनाया जाता। अब ये आंकड़े पे ये कभी बात नहीं करते। 4 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड आ गया, एनसीआरबी के आंकड़े आ गए, अपराध में वृद्धि 4 गुना हो गई। करने जा रही है सरकार। उन्होंने किसानों के साथ धांधलियां की है, 56 गन्ना पर्यवेक्षकों पर कार्रवाई करने जा रही है। कार्ड गवर्नमेंट ने पेश किया है ना, उससे आप कितना खुश है? कहाँ कुछ गलती दिखाई दे रही है उसमें भी? क्योंकि आपको सब कुछ तो बता दिया ना सीएम साहब ने क्या कुछ किया है पिछले 4.5 साल में। देखिए मैंने एक चीज देखी है, इन्होंने अपने विभाग के मंत्रियों को एक लिखा लिखाया, जैसे बच्चा जाता है ना परीक्षा देने के लिए, और वो बच्चा जो है केवल वही क्वेश्चन के आंसर देता है जो उसके सामने लिखे हुए होते हैं। यदि किसी पत्रकार बंधु ने, मीडिया के पत्रकार बंधु ने एक भी सवाल उस पर्चे से बाहर का मांग लिया, तो इनका जो है संबंधित विभाग का मंत्री ऐसे देखने लगता है जैसे एक बच्चे को कहीं सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ जाता है। ये कभी उसका जवाब नहीं दे पाते। और इनके ये रिपोर्ट कार्ड इस बात का भी जारी कर सकते हैं, जैसे कल इनके एक विधायक की जो है वहां पे एक महिला के साथ छेड़छाड़ में जो है वो वीडियो भी जारी हुई है, कैसे महिला सशक्तिकरण अभियान इन्होंने कल चलाया, उसमें इनकी विधायक की पिटाई हुई। कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा? शायद महिला विधायक के जो है सशक्तिकरण अभियान के बारे में भी बताए। इनके कुपोषण में ये भारत में नंबर 1 पे हैं। फसलों के दाम ये नहीं दे पाते, और लागत इन्होंने फसलों की जो है 2 गुना पर बढ़ा दी, और जो है भाव हमारे कहीं मिलते नहीं। मनीष जी आपके आरोपों का जवाब ये देते हैं, फिर उसके बाद सवित मलिक जी के पास चलेंगे। मनीष जी जल्दी से इनके आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए उमेश जी की बात का जवाब दे देता हूँ कि महिला सशक्तिकरण है। 2015 से ही केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसीलिए दिया है, और वो योजना आज बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर रही है भारत देश में। और दूसरा एमएसपी पे बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 गुना, इसीलिए कल आपके विधायक की पिटाई हुई महिला सशक्तिकरण में। देखिए कल आपके विधायक की पिटाई हुई ना इसी में, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेंगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण उमेश जी आप देख चुके हैं। आप इसका उदाहरण देख चुके हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसको गिरफ्तार करिए। सवाल सुनिए, रुकिए उमेश जी, कर दिया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है उमेश जी। डॉक्टर मनीष जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। क्या नामकरण से प्रदेश का विकास हो सकता है, और कितना विकास आप कर सकते हैं ये बताइए बस। देखिए नामकरण चली आ रही है जुबेर जी, नामकरण सिर्फ महान आत्माओं को, पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि और सम्मान देने की प्रक्रिया है, और लोगों को जोड़ने का काम है, और किसानों को वो सम्मान देने का काम, और विकास की प्रगति में संस्कृति के साथ बढ़ने का काम है। बस यही एक प्रक्रिया जो है भाजपा अपनाना चाहती है, और शुरू से अपने इसी कैडर पे चलती है, और वो करती रहेगी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह सर्वमान्य नेता थे, किसानों के मसीहा थे। डॉक्टर मनीष जी, आप किसान नेताओं के नाम से सड़कें बना रहे हैं, और उधर किसान आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। ध्यान रखिए भारी ना पड़ जाए आपको कोई 2022। हम किसानों के साथ है जुबेर जी, इसीलिए हमने किसान आयोग की भी ऑलरेडी गठन की बात की हुई है, और किसानों के जो जायज मांगे हैं उस सारे मांगों को बिल्कुल किया जाए लेते हैं, क्योंकि सवित मलिक ये बात ही बात करते हैं, ये सिर्फ बात करते हैं। हाँ सर जुबेर जी एक किसान नेता ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसी एक बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी। तो हमको लगता है कि वो सत्य हो गया जो इलाहाबाद में घटना हुई है, और ये कहीं ना कहीं उनसे जो है पहले दिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मिलके आए थे, तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो बहुत बड़ी घटना है, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पे उंगली उठाई जा सकती है, क्योंकि किसानों ने इसकी आशंका बहुत पहले उठा दी थी। सीएम साहब ने पहले ही कह दिया है, ये आदेश दे दिए हैं, अगर सीबीआई जांच की जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच जरूरत तो अभी, अरे जरूरत कब पड़ेगी? हमने तो बताया है आपको कि किसान नेता ने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी के लोग किसी एक हिंदू नेता की हत्या कराएंगे, एसआईटी जांच करेगी, तब सीबीआई के पास जांच जाती है सर। पहले पुलिस करेगी, फिर एसआईटी करेगी, पहले जुडिशियल अथॉरिटी होती है, उसके बाद ही जाती है। आपको याद दिलाना चाहते हैं, तमाम मीडिया बंधुओं ने उनके ऊपर आशंका जताई थी और कहा था कि आप लोगों को कहां से इनपुट मिल रहे हैं। अरे सर सड़कों के नामांकन करने से या सड़कों के नाम बदलने से विकास पॉसिबल है प्रदेश का? चौधरी साहब ऐसा है, ये लोग खाली चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो इनको काम करना चाहिए उससे दूर भागते हैं और दिखावे के काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने 18 सितंबर को किया लोगों की आंखें गड़ी हुई है, कब गन्ने का रेट घोषित करेंगे, कब हमारा भुगतान करेंगे, कब आवारा पशु से निजात मिलेगी, कब बिजली के रेट कम करेंगे,
कब जीएसटी को, पेट्रोल को और डीजल को जीएसटी में लाएंगे, उन मुद्दों पे ये बात नहीं इसीलिए करते, तो काम सर नहीं स्टेट करते। जीएसटी में लाने के दिया तो कई राज्य सरकारों ने अस्वीकार कर दिया कि स्टेट जीएसटी में लाया जाए पेट्रोल और डीजल, जिससे रेट कम किए जा सके। तो आपके कांग्रेस अरे! सरकारों ने ही, आपके विपक्ष के साथियों ने ही, उन लोगों ने मना कर दिया। हमारा सर, कोई साथी नहीं है जो सेंटर में विपक्ष में गवर्नमेंट होता आप है, आप चलाते भी हैं, हमारे जीएसटी में साथी आप थे। लाएंगे, स्टेट उस गवर्नमेंट वक्त की तो आप उसमें भी हमारे साथी नहीं है, साथी पहले थे आप जब आप करवाइए ना विपक्ष सर। में थे, आप भी हमारे मंचों पर आकर खूब भाषण देते थे। हमारा कोई साथी नहीं है, जिसकी सत्ता होती है चलिए बहुत बहुत किसान शुक्रिया को आप लोगों सत्ता का, का क्योंकि मोहरा बनाने के लिए किसान काम करते नेता हैं। अभी भी बीजेपी के द्वारा लिए गए फैसले को, जो सड़कों का नामकरण किया गया, उसको एक चुनावी महज हथकंडा दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किसान अभी भी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, क्योंकि किसानों का कहना है बीजेपी ने जो अभी तक किया है वो सिर्फ महज एक चुनावी